हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिनी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेडिसिन देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम इस मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं, एक ग्लिसरीजा ग्लैब्रा। ये एक होम्योपैथिक दवा है जिसको मुलेठी भी कहा जाता है। आपने सुना होगा मुलेठी, जो कि हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन होता है गले का, खांसी जुकाम हम जिसको कहते हैं, बच्चों में भी यूज़ होता है मुलेठी, और सर्दियों में तो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। तो पूरे वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं कि ये दवा आप कितने टाइम तक लें, कैसे लें, क्या डोजेस है, कहाँ से लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये मेडिसिन का नाम क्या है और कौन सा काम। देखिए, SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी है जो इसको निकालता है। ग्लिसरीजा ग्लैब्रा ये होम्योपैथिक दवा है मुलेठी, जो हमने इसकी बात करी है। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन की, जो कि सबसे ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ ये लीफलेट आता है, ये एक हर दवा के साथ आता है, आप इसको फॉलो करें। जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करें, होम्योपैथिक दवा आप ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते हैं तो उसमें भी इंडिकेशन दिए हुए होते हैं, यानी ये किस किस प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन की। देखिए, मुलेठी हमने बताया है, ये मुलेठी है, और मेन जो बात है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका, गले में कोई दिक्कत है या फिर आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे कोई सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो गया तो भी उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। मेन बात आती है कफ खांसी की। अगर आपको खांसी है, थ्रोट, सॉर थ्रोट है यानी खराश है गले में कोई इन्फेक्शन है, उसमें यूज़ होता है। और साथ ही साथ UTI, इवन ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी मेडिसिन यूज होता है। और इम्यून डेफिशिएंसी, अगर इम्यूनिटी कम है तो उसमें भी दिया जाता है मेडिसिन। एलर्जीज में दिया जाता है पैप्टिक अल्सर एंड लिवर डिसऑर्डर, यानी अगर आपको पेट में छाले हैं, पैप्टिक अल्सर हैं, या फिर आपको लिवर डिसऑर्डर, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी ये मेडिसिन यूज किया जाता है। और डर्मेटोलॉजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, यानी स्किन को डिटॉक्सिफाई, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। बट जो मेन इसका एक्शन है वो है, अगर गले में खराश है, गले में इन्फेक्शन है, या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, गला बैठ भी जाता है, तो भी आपने देखा होगा मुलेठी यूज करते हैं, दिया जाता है। तो जो हमने बात करी यहाँ पे इंडिकेशन की, कि यानी ये दवा जो है कब कब आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका डोजेस, यानी मेडिसिन लेना कैसे होता है। देखिए, डोजेस इस पे लिखा हुआ है, और ये टैबलेट्स हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये टैबलेट्स हैं, बड़ी गोलियां हैं, इनको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच पानी, 1 या 2 चम्मच पानी में आपने इसकी, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो घोल या 2-2, 3-3 गोलियां, और दिन में 2 बार या 3 बार खाने से पहले आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप इस दवा को धीरे धीरे करके बंद भी कर सकते हैं। कोई भी दवा धीरे धीरे करके स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके बंद करें, और दवा को लंबे टाइम तक यूज़ ना करें, लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना होता है, उसकी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जी, हमने बात करी है डोजेस की। और बच्चों में, देखिए, बच्चों में भी दी जाती है मुलेठी है। अगर खांसी जुकाम है तो बच्चों में भी बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में इसमें लिखा हुआ है हाफ डोज, यानी अगर आप दो बच्चों में आप आधा गोली भी दे सकते हैं, 1 गोली भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हैं। बच्चों को भी आप इसको पानी में घोल के और दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा होता है, आप इसको भी फॉलो करें, चेक कर लें। तो जी, हमने बात करी है इसके डोजेस की, खुराक की, दवा को लेना कैसे होता है। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी ये दवा आपको कब नहीं लेना है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में कोई भी दवा आप ना लें, डॉक्टर की सुपरविजन गाइडेंस में ही लें। और साथ ही साथ एनीमिया, अगर आपको खून की कमी है तो भी आप ये दवा अवॉइड करें, या अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। कॉशन, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मुलेठी है तो देखिए, आप इसको लंबे टाइम तक इसको यूज़ नहीं करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार रिपीट करा है, क्योंकि कोई भी दवा है लंबे टाइम तक वैसे भी मैं सजेस्ट नहीं करती। आप जो दवा लेते हैं धीरे धीरे करके स्टार्ट करें, बंद करें, लंबे टाइम तक यूज़ उसे ना करें। इस पर तो स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है, तो आपको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना है इसको। तो जी, हमने बात करी इसके कॉशन की और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कब नहीं लेना है और ज़्यादा इसको लंबा नहीं लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके MRP की, दवा का प्राइस क्या होता है, दवा कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, दवा का प्राइस, दवा की कीमत टाइम के हिसाब से बदल सकती है। ये इसका थोड़ा सा पुराना मैन्युफैक्चरिंग है, 2016 का मैन्युफैक्चरिंग है, और एक्सपायरी 2021 का है। तो उसके अकॉर्डिंगली 120 रुपये इसका MRP है। लेटेस्ट अगर होगा तो दवा चेंज हो सकता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा अच्छा भी मिल जाती है, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, तो ऐसा है। और बाकी 4-5 साल का एक्सपायरी होता है, आप दवा का चेक कर सकते हैं। लेना कहाँ से है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके आसपास होम्योपैथिक क्लिनिक है, होम्योपैथिक फार्मेसी है या होम्योपैथिक स्टोर है, सिर्फ होम्योपैथिक स्टोर जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती हैं, ये होम्योपैथिक कंपनी का है। या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें लिंक के लिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 1mg.com है, indiamart.com है, homeomart.net भी है, .india का भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है healthmug. मैंने देखा है बहुत अच्छा, वहाँ से मेडिसिन मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। 1mg भी बहुत अच्छा है और पर्टिकुलरली जो कंपनी का दवा है आप वहाँ की कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और एक हमारे व्यूअर्स हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, कंपनी का मेडिसिन लेके हमें कॉल करते हैं। तो देखिए कंपनी का मेडिसिन है तो वहाँ पे कंपनी का नंबर दिया हुआ होता है, हम सिर्फ आपको रेफरेंस देते हैं कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप फिर कंसल्ट करना है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक पेशेंट का कन्फ्यूज़न था तो जो मैंने यहाँ पे क्लियर करा है। तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दवा को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर का गाइडेंस भी ज़रूरी है और दवा को कम लें और जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना लें। तो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सकें। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और स्क्रीन पे अलग अलग वीडियोज़ डाले हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।